पेंशन का महत्व एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ही भले भांति समझता है, क्योंकि यह वो टाइम होता है जब वह रिटायर हो जाता है। तो उसके जीवन में उसका एकमात्र सहारा ही पेंशन बनता है। लेकिन महज एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा किसी भी पेंशनधारक की पेंशन को रोक देना या फिर अनिवार्य रूप से उसकी पेंशन में कुछ भी कटौती कर देना ये जायज़ नहीं है। और ये समझाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के हक में सरकार पर फटकार लगाई है। और ऐसे ही एक केस में उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ किए गए अन्याय की प्रतिपूर्ति के लिए 13 साल के एरियर को तुरंत भुगतान करने के आदेश दिए हैं। वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर हमारे पेंशन धारकों के हक में फैसले देते रहता है। इस वीडियो का मकसद है कि आपको अपने असली अधिकारों से अवगत कराएं कि आपको क्या क्या अधिकार मिले हैं पेंशन के रूप में, कि सरकार किस किस केस में आपकी पेंशन को काट सकती है। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ केस हुआ है तो आपको इससे बड़ी सहायता मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि पेंशन एक सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की गरिमा बनाए रखने का अधिकार है। 32 वर्षों तक सरकारी विभाग के साथ काम करने के बावजूद पिछले 13 वर्षों से लगातार अपने अधिकार का दावा करने वाले एक व्यक्ति के बचाव में आते हुए जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि वो उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में शामिल करे, उन्हें पेंशन का लाभ दे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेंशन एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसके जीवन की सर्दी में सम्मान के साथ जीने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार इस तरह के लाभ से किसी कर्मचारी को अनुचित रूप से इनकार किया जाना नहीं चाहिए, विशेष रूप से तकनीकी पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों का असली हक उनकी पेंशन को लेकर बड़ी राहत दी है। उनका कहना है कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक राहत है और ये इच्छा पर दे इनाम नहीं है, बल्कि कर्मचारी की गरिमा को बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की पात्रता के रूप में एक सामाजिक कल्याण का ही उपाय है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेंशन धारकों की सेवा के बदले दी जाने वाली राशि को सरकार अपनी इच्छा से काट नहीं सकती है, क्योंकि ये कर्मचारियों का हक होता है, ये उसने कमाया होता है। पूरी जवानी उन्होंने अपनी वो सेवा देकर इसको कमाया है। इसलिए कहा गया है कि कैजुअल लेबर रोल CLR कार्यकर्ता के रूप में प्रदान की गई सेवा का लाभ अन्य CLR श्रमिकों के समान अपीलकर्ता के पेंशन लाभों को निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा और पेंशन की तदनुसार ही गणना की जाएगी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता को बकाया पेंशन राशि पर लागू स्वीकार्य ब्याज के साथ आज से अधिकतम 8 सप्ताह की अवधि के भीतर भीतर पेंशन की बकाया राशि भेजी जाए। पीठ ने उस विवाद को सुलझाया है जो कि 2010 से लगभग एक दशक तक शीर्ष अदालत में लंबित रहा और इस बात पर जोर दिया कि पेंशन संबंधी प्रावधानों को एक सामाजिक कल्याण उपाय के रूप में उदार निर्माण दिया जाना चाहिए। तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही पेंशन धारकों के लिए ये फैसला लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि नियमों के विपरीत कुछ दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह की पेंशन के अनुदान के आधार को ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब पीठ ने कहा है कि इस टाइप का कोई भी केस आता है तो वो इसी का अनुरूप उसको सोल्व किया जाए, अर्थात एक सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके जीवन की सर्दियों की में गरिमा के साथ जीने की सुविधा प्रदान करने के लिए। और इस प्रकार किसी कर्मचारी को इस तरह के लाभ से अनुचित रूप से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, ये पीठ ने साफ साफ कहा है। मैटर था यहाँ पर एक पूर्व कर्मचारी वी सुकुमारन का। उनको 1976 में एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में सेवा में शामिल होने के बाद अलग अलग पदों पर 2 विभागों में काम किया। 1983 तक लगभग 7 साल तक उन्होंने मत्स्य विभाग में एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में राजस्व में शामिल हो गए। विभाग सीधी भर्ती में भाग लेने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में वो यहाँ पर नियुक्त थे। कुछ वर्षों तक राजस्व विभाग में भी सेवा देने के बाद उन्होंने मत्स्य विभाग में एक अंतर विभागीय स्थानांतरण की मांग की और वापस लौट आए।
18 सितंबर 1987 को 2 साल की परीक्षा पर शामिल हुए और 18 सितंबर 1989 को सेवा को नियमित कर दिया। उन्होंने लगभग 25 वर्षों की कुल सेवा के बाद आकस्मिक कार्यकर्ता के रूप में प्रदान की गई प्रारंभिक सेवा को छोड़कर 31 दिसंबर 2008 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर अपर डिवीजन कलर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने पेंशन के लिए जो उनकी सहायता थी उसको देने से इनकार कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 32 साल की लड़ाई के बाद उनको ये आदेश दिया सरकार को कि उनका एरियर समेत जो भुगतान बनता है, बकाया बनता है, वो उनके खाते में डाला जाए। तो ये केस पेंशन धारकों के लिए एक उदाहरण बनकर तैयार हुआ है। अगर इस टाइप का आपके साथ भी कोई अन्याय हुआ है तो आप इस केस का सहारा लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं, ये भी हमें बताएं। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी कोई इस टाइप की समस्या है तो वो भी इनसे हेल्प ले सकें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय